नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में यूनिट 5 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स त्रिभुज में। आज लास्ट क्लास है इस यूनिट का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए देखते हैं मोटिवेशन क्या है। स्मरण रहे, स्मरण मतलब हमेशा याद रखने वाली चीज, हमेशा याद रखें। क्या याद रखें? सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। ठीक, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक बना दिए थे। 8 स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन से पढ़िए और फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। फिगर दिया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए बोला गया है कि आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थिर कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB। तो दर्शाइए। प्रूव करने के लिए हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा गया इन फिगर 6.454 O is a point in the interior of a triangle ABC. OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular GB so that 1 और 2 1। चलिए एक प्रूफ कर देंगे, आगे आप लोग आराम से प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए फिगर बनाते हैं हम लोग। फिगर के साथ दिया गया है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। कुछ इस तरह से। ठीक, चलिए बन गया। इधर है E, इधर B, इधर C। ठीक, चलिए इसके मिड पॉइंट से, इस सबके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लिया गया है एक पॉइंट पर। क्या लिया गया है? एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर लिया गया है कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिए। ठीक, चलिए परपेंडिकुलर ये है, ये है, ये थोड़ा सीधा नहीं दिख रहा। चलिए ठीक, ये है। आगे ये पॉइंट वो है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, बस इतना ही। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन या फिर हल। क्या? गिवन दैट, जो दिया गया है लिखेंगे दिया है
दिया है, क्या दिया है? ये बी सी इज ए ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर, हिंदी लिख लेते हैं। ये बी सी एक त्रिभुज है एंड और क्या, इसमें दिया गया है डी, इसको माना गया है डी, इसको माना गया है एफ और इसको ई। क्लियर? वो डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इस पर बीसी पर, यही दिया गया है, यही दिया गया है। वो ई परपेंडिकुलर, वो ई, वो ई परपेंडिकुलर सॉरी, ये भी ठीक, एंड क्या, ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी। क्लियर? इतना दूर तक जो दिया गया वो लिख दिए। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बढ़ेंगे आगे हम लोग। चलिए करेंगे क्या कि दोनों एक ही बार में ले लेंगे। बार बार कितना बार एक ही चीज को, एक ही क्वेश्चन का बार बार ये वाला लिखना पड़ेगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक ही बार में बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे देन वी हैव टू वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या, ये नंबर ए नंबर क्या है, एक नंबर लिखेंगे और लिखेंगे वो ये का स्क्वायर प्लस जो दिया है वही उतारेंगे, सिंपल सीधा सीधी सी बात है कि नहीं। चलिए वो ये स्क्वायर प्लस वो बी स्क्वायर प्लस वो सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वो डी स्क्वायर माइनस वो ई स्क्वायर माइनस वो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी और ई का स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए दूसरा नंबर बोला गया है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इतना हम लोगों को प्रूफ करने बोला गया है। ठीक, अगर ये प्रूफ करने बोला गया है तो एक ये एक ही, ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे प्रूव होगा ये क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन 8 के बाद 9, 10, 11
12 13 सब में काम आने वाला है। आराम से देखिए और ध्यान से देखिए। चलिए इसमें अब प्रमाण देंगे, शायद आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उतारिए आराम से, और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखेंगे प्रूफ, प्रूफ प्रमाण, प्रमाण देना है ना। चलिए प्रमाण क्या देंगे, कैसे प्रमाण देंगे हम लोग। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, बाय थ्योरम पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, चलिए क्या लिखेंगे इसमें हम लोग। लिखेंगे वो ये स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस प्रमेय तो इसमें कहीं नहीं लगने वाला, ध्यान से देखिए। लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करना होगा हम लोगों को, रचना करना होगा। रचना, इसके पहले आपको रचना लिखना होगा। नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर यदि किसी को लिखने का मन हो लिख दे, क्योंकि आगे बढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यदि ना हो इसमें कोई परपेंडिकुलर या फिर कुछ इससे खास नहीं, सिर्फ क्या, ये परपेंडिकुलर फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं है तो आपका पाइथागोरस नहीं लगेगा। तो रचना में आप लोग लिख देंगे क्या, कि ये वो एक लाइन सेगमेंट, ये वो लाइन सेगमेंट इज ड्रॉ ऑन त्रिभुज, ऑन ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल नहीं है, ऑन ऑन फिगर एज इन क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो ये का स्क्वायर अब यहाँ से लिख सकते हैं, वो ये का स्क्वायर मतलब वो ई, और ये ई का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। उसी तरह से इधर से भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एक लाइन को खींचेंगे। ठीक, इस तरह से। चलिए फिगर में आगे, वो ये एफ का स्क्वायर प्लस, इधर से ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद वो वाला लिखेंगे ओ एफ। ठीक, ये वाला, ये परपेंडिकुलर, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, आपको इस तरह का बनता हुआ प्रतीत होगा, इस तरह। ठीक, ये वो, ये एफ है कि नहीं, सेम टू सेम। यहाँ से इस जो टिक किए हैं वो उस त्रिभुज को उठा के यहाँ ले आए, जूम करके आप लोगों को दिखा दी, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं ये भुजा इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से इसका प्लस और इसका प्लस, लिख सकते हैं कि नहीं। आराम से लिखेंगे सर, आराम से, क्यों नहीं लिखेंगे, है कि नहीं। ये एफ और वो एफ का स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से कितना इक्वेशंस बनेंगे इसमें, बोलेंगे सर 1 2 3, 3 इक्वेशंस बनेंगे। तो बनाइए, चलिए
यहाँ आराम से लिख सकते थे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें किसमें लगाए पाइथागोरस, ये एफ, ये ओ एफ, ये ओ एफ इन ट्रायंगल, ये ओ एफ त्रिभुज, ये ओ एफ में। क्लियर। आगे इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल किधर जाएंगे, ये ओ ई, ये ओ ई में, ठीक है, ट्रायंगल ये ओ ई में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये ओ ई में क्या हो जाएगा सर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये बी का स्क्वायर, ये ई का, सॉरी, ये ई का स्क्वायर प्लस क्या, ओ ई का स्क्वायर होगा। इसका अब इसका जूम करें, जरूरत नहीं पड़ेगा, अब आराम से समझ जाइएगा। इस भुजा को लेंगे तो ये प्लस और ये प्लस में होगा, वो ई प्लस ये ई। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2। चलिए इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल अब किधर आएंगे, ज्यादा बनेगा नहीं, 3 ही लेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल किधर लेंगे, ऊपर 2 हो गए और सॉरी वो बी से लेना था, वो बी से इधर वाला, एक इधर से लेंगे, एक इधर से, एक इधर से। प्रूफ क्या करना है, चलिए आराम से समझेंगे कैसे है नहीं है। हम्म, चलिए अब इन ट्रायंगल इधर वाला लेंगे अब। एक बार इधर एक से, इस पूरे सेगमेंट से एक लिए, ये पूरे सेगमेंट से एक लिए, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, ठीक। फिर और 3 त्रिभुज बचेंगे, 6 टोटल बनेंगे, सॉरी मैंने 3 कहा था, 6 टोटल इक्वेशंस बनेंगे। लेकिन फिलहाल 3 को लेंगे और 3 को लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है। अब लंबा हो जाएगा अगर ये सब कुछ दिखाने जाएंगे तो। बोलते हैं ना कि हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं, चेहरे से, दिखावे से और आपके व्यवहार से ही हर चीज का पता लगता है। तो हर चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए, उसी तरह यहाँ दिखावा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में से एक लिए, एक इधर वाले से लेंगे, किससे किससे लेंगे, वो बी ओ डी, बी ओ डी इधर वाले से लेंगे, ठीक। बी ओ त्रिभुज बी ओ डी, ठीक। इन त्रिभुज, त्रिभुज बी ओ डी में, इसमें क्या हो जाएगा, बी ओ डी में इधर वाले में से, इस त्रिभुज में से ये वाला का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर का प्लस जाएगा आराम से सर, ओ बी का स्क्वायर। आराम से देखिए और थोड़ा गौर कीजिए कि ये लिख सकते हैं कि नहीं। लिखेंगे बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। चलिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल अब अगला भाग इधर आते हैं। इधर में क्या लेंगे हम लोग, सी ओ ई, सी ओ ई इधर वाला लेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे। सब में एक एक छोड़ रहे हैं, इसमें भी एक छोड़े, इसमें भी छोड़ रहे हैं, इसमें भी छोड़े, ठीक। सी ओ ई, ट्रायंगल सी ओ ई, ट्रायंगल सी ओ ई में, ठीक। हिंदी वाले इस तरह लिखेंगे। चलिए ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, होगा कि नहीं। इक्वेशन नंबर 3, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। इक्वेशन 1 में हम लोग को प्रूफ करने बोला है क्या, ध्यान दीजिए क्या प्रूफ करने बोला गया है।
ये स्क्वायर, ये वो स्क्वायर, बी वो स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ठीक है, ये सब प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो देख रहे हैं कि इससे 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 आ सकता है, इसीलिए इस सबको आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं लिए? रीजन है, आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए प्रूफ जो करने दिया गया उससे, कि बोला आखिर क्या गया है। ठीक है, कठिन सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोगों, हम लोग भी जब आपकी उम्र में थे हम लोगों को भी दिक्कत होता था, ऐसी बात नहीं है। अब इस चीज से कैसे पता करेंगे सर यही बोला और यही बोला लेना है कि नहीं? अब मुश्किल वाला बात हो जाएगा। तो देखिए वो ये, वो बी, वो सी, ये याद रखना है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। पहला जो प्लस है उसी से लेंगे, वो ई किधर है, इधर है, ये से लेंगे, वो ये, ओ बी, ओ ए लेंगे, ओ बी लेंगे, ओ सी, एक एक त्रिभुज लेंगे। दोनों में से कोई एक पहले प्रूव होगा, लेकिन पहले प्रूव हमको वो करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज करेंगे तो क्लियर अपने आप हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशंस क्या, 1 2 एंड 3, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर ठीक क्या मिलेगा हम लोगों को? चलिए आगे देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर? किसी को डाउट हो तो एक बार रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं। चलिए आगे, रिवर्स मतलब उल्टा हो जाता है, सॉरी, रिवर्स नहीं, पीछे करके। ठीक, चलिए इक्वेशन नंबर 1 भी मिटा दी, कैसे हो गया? इक्वेशन नंबर 1 था वो ये, इज इक्वल टू क्या, वो ये इज इक्वल टू ये एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, यही। अरे ये सॉरी, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले ये वो का स्क्वायर, बी वो का स्क्वायर, सी वो का स्क्वायर जुटेगा, पहले वो करेंगे। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस क्या, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इतने हैं ना, तीन तीन इक्वेशन प्लस कर दिए, बराबर बराबर प्लस बराबर। ठीक, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस वो डी का स्क्वायर प्लस क्या, प्लस इसी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर प्लस वो ई का स्क्वायर, बस यही दिया गया है। और कुछ, 2 4 6, क्लियर। चलिए अब इक्वेशन मिटा सकते हैं आराम से। अब थोड़ा गौर फरमाइए, क्या, गौर करिए, नोटिस करिए कि क्या आंसर मिला हम लोगों का फर्स्ट वाला, लगभग लगभग प्रूफ। बोलेंगे हाँ सर कुछ तो मिल रहा है। चलिए अगर कुछ तो मिल रहा है तो सब कुछ मिलेगा। अब इधर वाला को माइनस करेंगे, ओ एफ को, ओ वाले को सबको माइनस करके इधर ले आएंगे, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू, बचा क्या इधर, ये एफ का स्क्वायर प्लस, प्लस क्या, बी डी का स्क्वायर बचा और इसी का स्क्वायर बचा। यही तो प्रूफ है एक नंबर का, है कि नहीं? ठीक, आगे ये तो प्रूफ हो गया एक नंबर, लिखने का आंसर आ गया आप लोगों का यहाँ प्रूफ। ठीक, एक नंबर का आ गया, आ गया ना पुनः, क्या, ओ ए का स्क्वायर
प्लस वो बी का स्क्वायर प्लस वो सी का स्क्वायर माइनस वो एफ का स्क्वायर माइनस वो डी का स्क्वायर माइनस वो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। यही आया है कि वही सेम टू सेम उतारा गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग आगे क्या करेंगे। इन दोनों को एक जगह लाएंगे। वो ये और वो ई वो ये वो इधर वाले को बोल रहे हैं एक साइड लाइए। वो ये का होल स्क्वायर माइनस वो ई इधर गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा वो सॉरी वो ई का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो ई का स्क्वायर। आगे आगे हो जाएगा वो ई हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे और प्लस ओ बी का ओ बी के साथ लेंगे हम लोग ओ डी। क्या लेंगे ओ एफ लेंगे ओ एफ का स्क्वायर। ध्यान में रहे कि प्रूव क्या करना है उसी के हिसाब से आप कॉमन करेंगे। चलिए आगे ओ सी का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर माइनस बचा क्या ओ डी ओ सी ओ डी का स्क्वायर यही बचा है इज इक्वल टू क्या ये एफ स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर होगा कि नहीं। चलिए अगर इतना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देने वाली बात क्या है वो ये ओ ए ठीक ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये निकलेगा। बोलेंगे यस सर। तो उस जगह क्या लिखेंगे इस जगह ये ई का होल स्क्वायर होगा। इतना माइनस इतना इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग ओ ये का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ई का स्क्वायर प्लस वो ई का स्क्वायर यही ना लिखेंगे। तो इसको हम लोग ये ई निकालिए देखिए क्या आएगा। ये ई का स्क्वायर क्या आएगा वो ये का स्क्वायर माइनस वो ई का स्क्वायर आया कि नहीं। वो ये का स्क्वायर माइनस वो ई का स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। बस सेम टू सेम उसी प्रकार आगे भी करना है। क्या प्लस वो बी वो बी और क्या है ओ एफ ओ एफ क्या हो जाएगा पी एफ का स्क्वायर और क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा ओ सी और ओ डी ओ डी ओ सी ओ डी डी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा डी सी का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं इसका बराबर क्या है ये एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर। इसी को सजा के लिख दिया गया है आंसर। देखिए प्रूफ 2 नंबर का ये 2 नंबर का प्रूफ है। चलिए
अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, 12 नंबर, सब एक ही जैसा सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर यदि आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल अवश्य ज्वाइन करें। फिलहाल अभी तक तो मैंने डाला नहीं है, समय के कारण नहीं डाल पाता हूँ, और समय भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगातार आपके साथ बना रहूं। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और समझिए। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, जरा पढ़िए। हम हिंदी में पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी, जिनका कोण सी समकोण है, भुजाएं सी ए बी और सी बी क्रमशः बिंदु डी और ई पर स्थित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि सी ए और सी बी, और इसमें चित्र तो नहीं है, चित्र हम लोगों को बनाना पड़ेगा, लेकिन सेम चित्र है, वही है। सेम नहीं है, अलग है। चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ने से एक चीज मैं लोगों को बता दूं कि मैं रेगुलर नहीं रह पाता हूँ। कोशिश करूंगा कि रेगुलर रहूं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग हर चीज में आगे हैं अभी भी। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर ट्यूशन, हर कोचिंग से आगे, है कि नहीं? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम लिखेंगे जैसे आप लोग लिखते हैं, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या गिवन दैट दिया है, दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। चलिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक। चलिए ए बी सी एक त्रिभुज है, बोला गया लंब डाला गया है बी से ए सी पर, सी ए और सी बी पर, सी ए और सी बी। ए बी और ए सी,
ये 90 डिग्री। ठीक, इस कोण से बोला गया है इसमें एक लंब। ठीक, चलिए ये रहा लंब। आगे इधर से एक और लंब डाला गया। क्लियर। और क्या कर दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया। एक लंबे यहाँ, इन दोनों को मिला दिया गया और इनका नामकरण, इस लंब को डी और इस लंब को ई दे दिया गया। ठीक है, गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल right angle triangle, triangle which angle C is right angle। ठीक, ये बी सी एक समकोण त्रिभुज है और कोण सी 90 डिग्री का है। आगे सी ये परपेंडिकुलर है, सॉरी सी ये पर है परपेंडिकुलर क्या, सी कोण कितना का है 90 डिग्री का है। ठीक, आगे बी सी बी डी परपेंडिकुलर है ये सी पर एंड ये सी पर और क्या, इधर ये ई परपेंडिकुलर है किस पर, सी बी पर, यही बोला गया है। क्लियर है सभी को। आगे देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या, तो हमें सिद्ध करना है, करना है, क्या सिद्ध करना है, ये ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, है कि नहीं। आगे जब इतना प्रूव करना है तो प्रमाण देना होगा, प्रूफ, प्रमाण क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ये सी ई इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट
angle triangle. In right angle triangle, ACE समकोण त्रिभुज ACE में, चलिए देखिए ACE, ये इधर से C और इधर से E, है कि नहीं। चलिए ACE इसमें क्या है नहीं है देखते हैं आगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा उससे, इसमें से ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी ई का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। चलिए इसी प्रकार हम लोग सिमिलरली इसी प्रकार क्या इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में इन ट्रायंगल बी सी डी सी डी, अब इधर वाले को बोल रहा है, इधर देखिए। ठीक, ये वाले को बोला जा रहा है, इस वाले को देखिए। इसमें क्या हो जाएगा आराम से देखिए, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी डी बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर होगा। बोलेंगे सर इक्वेशन नंबर 2। चलिए जब इतना दूर आ गए हैं, आगे क्या करना है, आगे तो समीकरण को जोड़ना है। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एक तथा 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं क्या, देखिए ये ई को जोड़ेंगे प्लस डी, डी को जोड़ेंगे और क्या हो जाएगा इधर, ये सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस क्या बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर।
होगा इतना। अब इतना हो गया है तो क्या करना है अब इसको कॉमन करेंगे हम लोग, ये सी और इधर से भी ये सी और बीसी से इन छोटे को लेकर बड़े से हम लोग कॉमन करके क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। आगे क्या हो जाएगा, ये सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी का स्क्वायर होगा। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इस भुजिया का स्क्वायर साइड्स, ये टोटल साइड्स इज इक्वल टू ये साइड्स होगा, वही लिखेंगे। क्या करेंगे, ये ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर क्लियर प्लस ई सी ई का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब बोला जा रहा है क्या, इधर देखिए इस वाले को यहाँ से यहाँ तक और सी डी का यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर होगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर आराम से होगा। क्या हो जाएगा, डी बी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर डी बी का स्क्वायर हो जाएगा अगला हम लोग क्या करेंगे, वो नहीं लेंगे, प्रूफ में ये है ही नहीं तो कौन लेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ध्यान से देखिए ये जो काटा गया था ये भी तो हो सकता है। क्या डी ई का डी ई का यही बोला गया है ना। यस आगे फ्रूट यही बोला गया है। हम ये भी ले सकते थे ये भी ले सकते, चलिए वो नहीं ले सकते थे सॉरी, क्यों, क्योंकि ये पूरा लेना होता, इसके लिए सिर्फ यही एंगल यही साइड हमको वेरिएबल था, इसमें मिस्टेक था। ठीक, ये एंगल नहीं ले सकते, सिर्फ यही ले सकते हैं। चलिए आगे 14 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन पर और 3 सवाल हैं, तुरंत खत्म हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, किसी त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब डाला गया है, बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी इज इक्वल टू 3 CD। कंडीशन दे दिया गया है, सिद्ध कीजिए 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। चलिए आराम से बनाएंगे इनको भी। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से बनाएंगे सभी क्वेश्चन को। इस चैप्टर का ये टॉपिक लास्ट है और ये यूनिट का यह चैप्टर नंबर लास्ट है।
मतलब ट्रायंगल समाप्त होने वाले हैं और आप लोग सर्कल में एंट्री करने वाले। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। गिवन दैट दिया है, सेम वही उसी प्रकार से हर चीज लिखेंगे जो इसमें फिगर में ही दे दिया गया। एक फिगर क्वेश्चन में ही एक फिगर दिया गया है, हम लोगों को फिगर सोचने की बात नहीं होगी। बस इस तरह का फिगर दिया गया है, इसका नामकरण ये, इसका सी और इसका बी है। ठीक, और इसका डी है। इतने तो क्वेश्चन आएंगे भी नहीं आपके एग्जाम में, फिर भी एक कंसेप्ट जो होता है कि नहीं हमको बनाना है, हमको सीखना है, सीखने का जो ये होता है क्या बोलते हैं, लगन होता है, वो चीज नहीं छूटना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज अच्छे नंबर या अच्छे रैंक लाने की एक क्या मौका प्रदान करती है। इसीलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और गिवन दैट जो दिया गया वो लिखेंगे। ये बी सी इज अ ट्रायंगल। ये बी सी एक त्रिभुज है। आगे ये बी सी एक त्रिभुज है जिसमें इसमें क्या, ये डी लंब बीच और क्या है, ये डी लंब बीसी पर है कि नहीं, एंड लिख सकते हैं। एंड ये डी लंब बीसी पर और कुछ दिया गया है एंड और क्या है, और इस प्रकार है कि कंडीशन बी डी डी बी है, क्या है, डी बी डी बी इज इक्वल टू 3 CD। मतलब ये जो है इतना है, मतलब ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, समझ रहे हैं? तो 3 गुना है इसका, 3 गुना ये। ठीक, चलिए आगे। देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है 2AB इज इक्वल टू 2AC प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए प्रमाण, प्रमाण क्या होगा, प्रमाण, प्रमाण देंगे हम लोग, प्रमाण तो देना होगा क्योंकि प्रूफ ही करके दिखाना पड़ेगा ना। और ये प्रूफ करने के लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि नहीं सर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आया लिया गया है, आया, ये हुआ वो हुआ, फलना ढकना, है कि नहीं। आगे आगे प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, CD इज इक्वल टू BC
माइनस बी डी लिख सकते हैं। सी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस पी डी, मतलब इतना में से इतना घटा दिए तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। इतना में से इतना घटा दिए तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, हाथ देखिएगा। इतना में से इतना घटा दिए तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे हाँ। चलिए वही लिखे। अगर इतना कर सकते हैं तो हम लोग कंडीशन में दिया गया है कि क्या दिया गया है, डी बी इज इक्वल टू, इस जगह 3CD लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस 3CD। ये सर आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या करना है, आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यदि ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4CD इज इक्वल टू बी सी। 4CD टू बी सी, तो क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 4। बोलेंगे यस सर क्लियर है। बी सी बाई 4 इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। चलिए और आगे बढ़ेंगे। क्या आगे बढ़ेंगे हम लोग, डी बी इज इक्वल टू 3CD, वही यही दिया गया था वही लिए। यहाँ लिख सकते हैं एंड, या फिर अगेन। ठीक, फिर से क्या क्या लिख सकते हैं आगे, अगेन। अगेन नहीं, तो सी डी, ये क्या है, गिवन है, दिया है, गिवन है दिया है। तो सी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या, डी बी इज इक्वल टू 3 AC/4। इक्वेशन नंबर 1 से कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 से, लेकिन इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। क्या किए, ध्यान से समझिएगा। सी डी इज इक्वल टू इतना है, तो ये चीज उठा के इस सी डी के जगह रख दी, देखिए है कि नहीं, वही की। आगे आगे बोला गया है, समकोण त्रिभुज ये सी डी में, इन ट्रायंगल ये सी डी, ठीक, ये सी डी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक। क्या बात हो रही है इसमें, बोला जा रहा है ये सी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी का स्क्वायर, क्या, ये डी का स्क्वायर
प्लस सी डी का स्क्वायर, सॉरी ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी, सही था, सी डी का स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये लिख सकते हैं कि नहीं, लेंगे सर आराम से। चलिए तब आगे हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ये बी डी में, कहाँ चलेंगे, ये बी डी में। चलिए समकोण त्रिभुज ये डी बी में, ये डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा सकते हैं, इंट्रायंगल ये डी बी, इसकी बात हो रही है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी का होल स्क्वायर प्लस डी बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यदि ये लिख सकते हैं, ये डी के जगह हम लोग कुछ लिख सकते हैं, ध्यान कीजिए क्या, ये डी के जगह इक्वेशन नंबर 3 से लिख सकते हैं क्या, ये सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बोलेंगे आराम से सर, कहाँ से, इक्वेशन 3 से, इस तरह कर देंगे, हिंदी वाले लिख देंगे समीकरण 3 से। चलिए आगे आगे बोला गया है, अब क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा और इसको सरल करेंगे। इक्वेशन नंबर किससे, 2 और 3 से, अब लग जाएगा 2 और 3, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, सी डी इज इक्वल टू बी सी बटे 4 इक्वेशन नंबर 1, सी बटे 4 देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, और डी बी को आराम से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 बी सी बाय 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 और 3 से, 2 और 1 से, ठीक। चलिए सबका यूज हो गया, अब सरल करिए, आराम से आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर वैसा ही रह जाएगा, बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस बी सी का स्क्वायर बटे 16 होगा प्लस 9 बी सी का स्क्वायर बटे 4 4 16, और कुछ नहीं आने वाला। आगे एलसीएम करेंगे, ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस
16 BC का स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर प्लस 9 BC का स्क्वायर होगा। अब बताइए इसमें घटेगा या जुटेगा। बोलेंगे सर घटेगा और प्लस का चिन्ह होगा कैसे। ये माइनस इसमें है ना कि इसमें। ठीक है तो ये माइनस इसमें तो घट के क्या होगा प्लस का चिन्ह बड़ा है, इसीलिए बड़ा होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर यदि किसी को बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, चलेगा सब कुछ, आराम से सब सीख जाइएगा। ये सी का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 8 BC का स्क्वायर बटे 60। क्लियर। जब इतना हो गया है तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 कटेगा। बोलेंगे सर कट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 LCM इधर 2 JC प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा 2AB क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2AC का स्क्वायर और क्या प्लस BC का स्क्वायर। यही तो प्रूफ है कि नहीं। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 15 देखिए। 15 भी कुछ इसी प्रकार है। चलिए देखते हैं 15 क्या है। पंद्रह क्या है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक जरा भी अंतर नहीं है। उसमें भी इसी प्रकार एलसीएम लेना है और इसमें सिर्फ करना क्या है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा उसकी एक भुजा सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बनाना होगा। सोलह नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है पढ़ के तो क्वेश्चन सुना दिए। चलिए चित्र बनाते हैं क्वेश्चन का। एक चित्र कुछ ही इस प्रकार है।
ठीक। चलिए इसका नामकरण ये, इधर भी, इधर सी है, और ये एक लंब है, और क्या, ये डी इसका नाम दिया गया है। आगे, given that दिया है, क्या दिया है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये बी सी बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक। आगे, जिसमें क्या है, एंड ये डी परपेंडिकुलर है बीसी पर, विच इज ये डी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। चलिए आगे, आगे, देन we have to prove that, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है थ्री, तीन गुना बोला गया है ना, थ्री ए बी उसके वर्ग की, थ्री ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण, क्या, प्रमाण। अब प्रमाण तो देंगे, है कि नहीं। चलिए, क्या प्रमाण देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये बी डी, ये बी डी इससे, ठीक, इस त्रिभुज से लेंगे हम लोग, ये बी डी ट्रायंगल, ये बी डी में इन ट्रायंगल ये बी डी, ठीक, ये भी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्योंकि 90 डिग्री है कि नहीं। हाँ सर एकदम है। चलिए तो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये बी का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि क्या, पाइथागोरस फ्रॉम थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, होगा कि नहीं। चलिए जब इतना हो गया तो क्या, ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी का स्क्वायर प्लस बी सी
2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बी डी को हम लोग बी सी बाई 2, इसको हम लोग इसका आधा लिख सकते हैं मिलने आराम से, ये तो कोई बोलने वाली बात है। चलिए फिर भी अगर दीदी आप लोग ना माने तो इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, हम लोग क्या किए हैं, डी बी को हम लोग किए हैं बी सी का आधा, वही किए। चलिए आगे, ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई 4। पढ़ेंगे यस क्लियर है, क्लियर है तो क्या हो जाएगा, 4 ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है सर, देखिए अगर यदि हम इसको एलसीएम ले लें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 ये डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी तुरंत इस तरह का सॉल्व किए और करवाएं आप लोगों को, ठीक। चलिए आगे क्या करेंगे, जब इतना हो जाए तो देखिए ये भी बराबर ये सी लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 4 ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी प्लस बी सी को ये सी लिखेंगे, सी का स्क्वायर में लिख देंगे चूंकि बी सी इज इक्वल टू ए सी है, क्यों है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए आगे हम लोग ये इधर इसको कर देंगे, ये सी नहीं या बी सी इज इक्वल टू ये बी, सॉरी बी सी इज इक्वल टू ये बी, मतलब तीनों बराबर है कि हमको लेना है ये बी, ठीक है। इसको इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी का स्क्वायर, यही बचेगा, बनेंगे। तो यही तो प्रूव करना था, है कि नहीं। चलिए 16 खत्म। 17 नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर का सही उचित उत्तर दीजिए। 3 कोण दिए गए हैं, 3 साइड्स दिए गए हैं और कोण भी फाइंड करना है कितना है, और बोला नहीं गया है कि कौन सी त्रिभुज है, क्या कौन सा है ट्रायंगल है, विच ट्रायंगल आर नॉट गिवन, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक ट्रायंगल है, कैसा है नहीं पता, फिर भी हम बना देते हैं, उसको भी नहीं पता हमको भी नहीं पता, बोला गया ट्रायंगल है, ये भी सी, अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और क्या ये भी 6, इधर ये बी सी मान लेते हैं, ये भी 6√3 है। और ये सी 12 सेंटीमीटर है, और आगे बोला गया है बी सी 6 सेंटीमीटर है, हो गया। जब इतना दिया गया है तो बोला गया है फाइंड ये कितना है,
अब बताइए ये कितना है? सर पाइथागोरस में नहीं लगेगा। कैसे लगाएंगे? कुछ इस तरह लगाएंगे। एक परपेंडिकुलर डाले, इधर 90 बनाएंगे। 90 है, और इधर यदि 6 है तो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, और इधर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? जब इतना हो जाएगा और आपको ये दो मालूम है, ये मालूम नहीं है, ये निकल जाएगा इन दोनों के जोड़ से। अगर ये निकल गया तो क्या, कहाँ से फाइंड करेंगे एंगल इस फॉर्मूले में? तो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं? ट्रिगोनोमेट्री में आपको सिखाया गया है। जब ये दोनों निकल जाएंगे यहाँ से तो ये एंगल कितना होगा आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 8 नंबर बना के बोला, 9, 10, 11, 12 एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में दिया गया है। बोला गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से एकदम ये क्या है बोल सकते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय ही है। सिर की दूरी फाइंड कीजिए बोला गया है। चलिए इसको भी हेडिंग हिंट कर देते हैं, उसके बाद चैप्टर ही खत्म। एग्जाम्पल बता देंगे आप लोगों को, आराम से आप लोग एग्जाम्पल करिए। बोला गया है एक 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है, एक दीवार है, ये दीवार मान लेते, ये जमीन मान लेते, ठीक। भूमि से 8-10 मीटर लंबी यहाँ एक सीढ़ी। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था, फिर भी दोबारा आ चुका है। चलिए एक सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी बताई जा रही है? 10 मीटर है, और ऊंचाई खंबे कहाँ लगा है? 8 मीटर की ऊंचाई पर लगा है। तो बोला गया है यहाँ से यहाँ फाइंड कीजिए, जबकि ये 90 डिग्री है। फाइंड होगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 आराम से पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए आगे बढ़े। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 18 मीटर ऊंचे एक दीवार ध्रुवीय खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जोड़ा हुआ है। क्या बोला गया है? एक सिरा जुड़ा हुआ है, एक बिजली का तार है, यहाँ से तार खींचेंगे। अभी क्या बोला जा रहा है? एक तार ऊपर सिरे से एक तार पर सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, तर खंभे 18 मीटर ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है तथा दूसरा
तार का दूसरा सिरा एक टूटे खूंटे से जुड़ा हुआ है। ये भूमि है, बोला गया है एक खूंटा यहाँ है, ठीक है। ये तार बोला गया है इससे जुड़ा है खूंटे से, ठीक। 18 मीटर खंबा बता रहा है आगे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ये कितना है? 24 मीटर है। चलिए, क्या आप लोग ये फाइंड नहीं कर सकते? आप लोगों को बताया जा चुका है इस तरह के सवाल ट्रिगोनोमेट्री से, फिर भी ये पाइथागोरस प्रमेय से बन जाएगा कि नहीं? आपको ये पता है ये खूंटा जो कि कितना है, सिरे से दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, खंभे से आधार से खूंटे कितनी दूरी पर गड़ा जाए कि ताकि वह जबकि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। खूंटे की लंबाई तो दिया नहीं गया है, तो टोटल हम लोग 18 और इधर यहाँ 24 निकल सकते हैं, फिर भी नहीं, तो दिया नहीं गया है खूंटे की लंबाई। तार की लंबाई 24 है। अच्छा अच्छा, ये तार नीचे तक आया, ठीक। ये तार नीचे तक आया है और पूछा गया तार कितना खूंटे में बांधे की कसा हुआ रहे, तना हुआ रहे, ठीक। दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। टोटल तार की लंबाई 24 है, ठीक। लगे खूंटा कहाँ गड़ा जाए, इससे सबसे पहले आपको ये निकल जाएगा और खूंटा यहाँ गड़ दे तो लगभग हो जाएगा। कितनी दूरी पर गड़ा जाए, जब देखिए ये आपको मालूम है, ये मालूम है, तो ये फाइंड नहीं होगा। इसमें भी यही पूछा गया है ले दे के। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। ये एक रनवे है, ठीक, जहाँ हवाई जहाज से उत्तर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, एक जहाज है, ठीक। और क्या बता रहा है कि उत्तर की ओर, मान लेते हैं इधर उत्तर, चलिए उत्तर तो उत्तर की तरफ ही मान लेते हैं, ये है उत्तर। और पश्चिम इसमें दिया गया पश्चिम की ओर इधर है 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है। अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, उत्तर हो गया इधर पूरब, इधर पश्चिम। कोई और जहाज है जो पश्चिम की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर। और वो कितना, वो कितना 1200 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इतना है।
दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू चाल गुनी स्पीड गुना टाइम, है कि नहीं। और हम लोगों को क्या दिया गया, टाइम दिया गया है कितना, 2.5 घंटा। 1.5 घंटे के बाद जहाज के बीच की दूरी कितना है, 1.5 घंटे बाद इसकी। ठीक, तो आपको कुछ अनुमान लगा, वो इधर उत्तर इधर पश्चिम, ये देखिए, ये नॉर्थ है कि नहीं, ये क्या है, ईस्ट, ये वेस्ट। इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब सर ये 90 का बनेगा, आराम से बनेगा, तो आराम से बनाइए। 90 का बन गया। जब 90 का बन गया तो हम लोगों को डिस्टेंस पता चलेगा क्या, 1.5 घंटे बाद डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, 1.5 घंटा है और स्पीड हम लोगों का 1000 गुना टाइम है, इतना आवर है। इसको क्या कितना कर सकते हैं, 2 एकम 2 एक 3/2 लिख सकते हैं। 1.5 घंटे को इतना, इसमें कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 200 500 1500 क्या किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1500। इधर की दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर। अगर यही चीज, चलिए, ये कितना था, 1200, 1200 था, यस 1200 था। तो इसी को इसी फॉर्म में डालिए, 1200 गुना 1.5 घंटा, 600 आया, छतिया 1800 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये 1800 किलोमीटर, ये 1500 किलोमीटर, तो बताइए इनके बीच की दूरी क्या है, निकल जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ये निकलेगा, आराम से निकलेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ठीक, समतल भूमि पर खड़े गड़े पड़े, ठीक, और कितना बोला गया, एक 6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, एक 11 मीटर। चलिए, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यहाँ से यहाँ बोल रहे 12 मीटर। चलिए आगे, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात, बीच की दूरी 12 मीटर है, तो सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, ये 90 है,
ये 90 बोला किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा गोलमाल लग रहा है। बोल रहा है, क्वेश्चनवा बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 12 मीटर है, और वही बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी फाइंड कीजिए। असंभव है। और क्या बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है आंसर। तो ये क्वेश्चन 12 नंबर आपको फिर कभी सही करके मैं क्या कहते हैं उसको, उसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप चैनल पर। चलिए, इसमें ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर यदि आप बनाना चाहो तो एग्जाम्पल नंबर 11 और 13, 11 और 13, एग्जाम्पल नंबर कितना, 11 और 13। चलिए, ये चैप्टर यहीं आपका समाप्त हो गया क्या? ये चैप्टर यूनिट 5, चैप्टर नंबर 6 समाप्त। अब यूनिट 5, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होगा। ठीक, जिसका नाम सर्कल है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।